श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 25 जनवरी को नवरात्रि यानी कि गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि का बहुत ही पावन सा दिन है। और अगर आपके घर में कोई भी ऐसा सदस्य है जिसको बीमारियां बहुत ज़्यादा, वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। अब वो बीमारी किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वो लीवर की प्रॉब्लम हो, चाहे किडनी की प्रॉब्लम हो, या शरीर में कहीं पे भी दर्द होता है, या फिर कोई भी ऐसी समस्या जिससे आप बीमार पड़ जाते हो। तो आप सभी लोगों को कड़वे नीम के ये 9 पत्ते से एक छोटा सा उपाय करके देखना है, जिससे आपकी फैमिली में कभी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। ठीक है ना। इसी की बात हम लोग करेंगे। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्या? नीम के पेड़ दिख रहे हैं। अरे दिख रहे हैं ना, बताओ। अब क्या करना है, ये जो नीम का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे ही किसी नीम वृक्ष के नीचे जाना। नियम क्या है कि आप चाहें तो अपने घर में जो गमले में आपने नीम का पेड़ लगाया है उसमें जा सकते हो, या घर के पास में कोई नीम का बड़ा सा पेड़ है वहाँ पे भी। अच्छा, कुछ लोग का कहना है क्या भैया घर में नीम का पेड़ लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, मेरे भी घर में लगा है। और अगर आपको नीम का पेड़ चाहिए तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ पर क्लिक करके नीम का पेड़ ऑनलाइन मंगा भी सकते हो। समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर स्क्रीन पर जो आपको नीम का वृक्ष है, ऐसे ही चले जाना। और नीम की कितनी पत्तियां लेनी है? 9। अच्छा, एक बात और बता दूं, 2 प्रकार की नीम होती है, पहले ही बताया मैंने। नीम 2 प्रकार की, पहली कौन सी? एक होती है कड़वी नीम, और एक होती है कौन सी नीम? मीठी नीम। समझ रहे हो ना। एक होती है कड़वी नीम और एक होती है मीठी नीम। तो आप लोगों को कड़वी नीम लेनी है, 9 पत्ते लेना। ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, भोले बाबा के शिवलिंग के पास जाना है, लेकिन अभी नहीं जाना। फिर कब जाना? देखो, जो नीम के 9 पत्ते आपने लिए ना, आप उस व्यक्ति के घर में यानी उस व्यक्ति के कमरे में पहले जाना जो इंसान बीमार रहता है। उस बीमार, जैसे मान लो कि ये बीमार व्यक्ति का बेड है, ठीक। अब यहीं कहीं आसपास, चाहे यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहीं पर भी, उस पहले क्या करोगे, एक तांबे के पात्र में जल को भर लेना। ठीक। जल के अंदर गंगा जल डाल देना, और उसके बाद में जो मैंने 9 नीम की पत्तियां बताई आपको, उसको आपको डाल देना। ठीक। 9 नीम की पत्तियों को डालने के बाद में जो भी कटोरी, प्लेट, लोटा लिया है आपने, उस पात्र को किसी प्लेट से ढक देना। और ढकने के बाद में आप लोगों को एक बेल पत्र भी चाहिए, और फिर आपको उस बेल पत्र को इस प्लेट के ऊपर ऐसे रख देना। ठीक। रखने के बाद में पूरी रात जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है, जो भी व्यक्ति घर में आपके परेशान है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के बेल पत्र को रखना। अगले दिन पूरी रात रखा रहने देना। अगले दिन सुबह जब सो करके उठना, 10 बजे से पहले कलश को उठाना, पहले इस बेल पत्र को उठाना और लेके चले जाना जो आपके घर के अंदर ही भोले बाबा का शिवलिंग विराजमान है। कुछ लोग कहते हैं क्या भैया घर में शिवलिंग रख सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, आप घर में भी शिवलिंग रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, घर में रखना। और उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, पहले उस बेल पत्र को कुंद केश्वर महादेव का ध्यान करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। उसके बाद में क्या करना है, आप लोगों के पास में जो वही जल है, अब उस जल को नीम वृक्ष के नीचे चुपचाप आना है। यहाँ पर आकर के एक नाम है, और वो नाम होता है कुल देवी या कुल देवता। अब आप अपने घर में पूछना कि आपकी कुल देवी कौन है या आपके कुल देवता का नाम कौन है, तो आपको ये घर वाले आराम से बताएंगे। और जब वो बताएंगे तो आप उन्हीं का स्मरण करते हुए नीम की जड़ में उस जल को डाल देने से आपके घर में प्रॉब्लम कभी भी नहीं आने वाली है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि मात्र हमें करना है भाई लौंग के साथ में। बड़ा ही स्पेशल सी वीडियो है, बड़ा ही स्पेशल सा उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा। लौंग दिख रहा है स्क्रीन पे आपको। अब सबसे पहले समझ लो, इस लौंग से हम लोग उपाय करेंगे तो इसके हमको लाभ क्या मिलने वाले हैं। जैसे अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपके घर में हमेशा नज़र, टोने, टोटके हाय लगते रहते हैं, आप उसके लिए चिंतित रहते हो, या इस ऐसे कहो कि आप उसके लिए बड़े परेशान रहते हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें लौंग का 2 जोड़ा लेना है। कितने जोड़े? 2। एक जोड़े में 2 लौंग, तो 2 जोड़े में कितने लौंग? 4। यानी कहने का मतलब क्या है, हमें लौंग कितने लेने हैं? 4 लौंग लेने होंगे।
अब जो लौंग का इस्तेमाल आप कर रहे हो ना, उसके फूल टूटे ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है ना। 4 लौंग लीजिएगा। लौंग को लेने के बाद में घर नज़र कहाँ लगी हुई है बताओ मुझे? नज़र टोने टोट के आपके घर में। तो आप इस लौंग को उठाना, अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स हों, जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में लेकर के एक बार घूम लेना, एक बार रिपीट कर लेना, पूरे घर में घूमना। और घूमने के बाद में फिर उसी 4 लौंग को किसी भी नीम पेड़ के नीचे, अच्छा एक बात बताओ, गुप्त नवरात्रि चल रही है, मैं बार बार नीम के पेड़ का ही बात क्यों कर रहा हूँ? आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी कोई सी भी नवरात्रि स्टार्ट होती है, चाहे वो गुप्त नवरात्रि हो माघ मास की, या फिर जो कार्तिक नवरात्रि, सॉरी, जो चैत नवरात्रि होती है, शारदीय नवरात्रि, उसमें जो देवी माता का वास माना गया है वो कहाँ पर होता है? नीम वृक्ष के नीचे। इसीलिए मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, ये कह रहा हूँ नीम पेड़। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, नीम पेड़ के नीचे जाना तो वहाँ पर अपने कुल देवता या कुल देवी का ध्यान किया करो, है ना, आपको बहुत लाभ मिलने वाला। अब जो आपके पास में 4 लौंग हैं, अगर परिक्रमा होना पॉसिबल है तो नीम वृक्ष की 7 परिक्रमा करके और घर परिवार का नाम और गोत्र बोल करके अगर उस 4 लौंग को समर्पित मात्र कर देते हो नीम वृक्ष की जड़ में, तो इससे आपके परिवार में, इससे आपकी फैमिली में कभी किसी भी रूप से कैसे भी समस्या नहीं आती है, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे हम लोग करने वाले अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है मात्र गुलाब की पंखुड़ियों के साथ में। लेकिन कैसे करने हैं और कहाँ पर करने हैं, इसके बातें हम लोग ज़रूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। और एक बात और बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हमें आपसे कॉल पे बातें करनी है, फ़ोन पे बातें करनी है, तो आप चाहें तो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप पे 8299419143, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूँगा। और या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लानट 108, वहाँ पर हम लोग खूब सारी बातें किया करेंगे, ठीक है ना। चलो अब इस उपाय को समझने से मैं बात करने वाला हूँ कि रिश्ते सुधारने के लिए अगर आपके घर में रिश्ते बड़े ही खराब चल रहे हैं, रिश्ते खराब होने का मतलब क्या है कि आपस में बनती नहीं है। अब आपस में बनना सिर्फ हस्बैंड और वाइफ का ही नहीं होता है ना, भाई भाई की नहीं बन रही है, बहन बहन की नहीं बन रही है, भाई बहन की नहीं बन रही है, सास ससुर की नहीं बन रही है, देवरानी जिठानी की नहीं बन रही है, हस्बैंड वाइफ की। मतलब कहने का कि रिश्तों में अगर खटास है तो आप इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। कितनी लेनी है आप लोग को बताओ जल्दी से, क्या? गुलाब की पंखुड़ियाँ कितनी? 7 गुलाब की पंखुड़ियाँ लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। वैसे नियम ये होता है पुष्प लेने का, लेकिन यहाँ पर लोगों को एक पुष्प नहीं मिल पा रहा, 7 गुलाब के पुष्प कहाँ से लोगे? तो इसीलिए नियम क्या होता है कि गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ लेना और इसे लेकर के भोले बाबा के शिवलिंग के पास चले जाना। यहाँ पर जाने के बाद में अब आप लोगों को 2 काम करना है। सबसे पहला काम करना है कि 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर चढ़ना, पहला काम। दूसरा काम क्या करोगे, आपके पास में होना चाहिए गुलाब जल। क्या? गुलाब जल मार्केट में अवेलेबल है या फिर पूजा पाठ के स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा। उस गुलाब जल को क्या करोगे, यहाँ पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप सभी लोगों को क्या करना है, गुलाब जल को समर्पित करना होगा। जब यहाँ पर गुलाब जल को समर्पित करोगे, अपने हाथों से अच्छे से पोंछेंगे और फिर लास्ट में आपके पास में जो गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ हैं, उन्हें आपको अपने परिवार की उन्नति तरक्की करने के लिए माता अशोक सुंदरी से विनती कर लेना। इससे आपकी फैमिली के जो इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व ज़रूर होती है, ठीक है ना। ये क्या आ गया गलती से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। कहाँ से क्या आ रहा है भाई, चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय हमें करना होगा चावल के दाने के साथ में, ठीक है ना। क्या फ़ायदे हैं बताऊंगा। सबसे पहले समझ लो कि इस उपाय के बेनिफिट होंगे इच्छा पूर्ति। कोई भी काम करते हो, आपको उस काम में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप लोग इस प्रकार से चावल के 3 दाने लेना। कितने लोगे बताओ जल्दी से, चावल के 3 दाने लेना और 3 दाने के साथ में एक बेलपत्र लेना। बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर चावल के 3 दानों को रख देना, है ना। जो आपकी मनोकामना होगी, जो आपकी विशेष होंगी, जो आपकी इच्छा होगी,
उस इच्छा से सबसे पहले माता के चरणों में रखेंगे। कहाँ पर रखोगे? जो भी देवी माता की फ़ोटो, मूर्ति, प्रतिमा आपके घर में है, देवी माता के सामने आपको क्या करना होगा? जो भी लिया है आपने, बेलपत्र लिया है, और ये नहीं निर्धारित है कि कौन सी देवी माँ, कोई भी देवी माँ हो घर में आपके, वहाँ पर रख सकते हो। और फिर उस बेलपत्र को उठाना, भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर ले जाकर के रख देना। इससे घर परिवार में जिस भी इच्छा पूरी नहीं होती है, पूरी होती है। कोशिश की अच्छा समझाने की। कोई बात समझ में ना आई हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।